हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पे अभी हम ड्राफ्टमैन जेईई के 50 स्पेशल जो टेक्निकल के क्वेश्चन है वो सॉल्व करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखाएं अदृश्य रेखाओं को निर्देशित करती हैं। वैसे अदृश्य रेखाओं को अखंडित रेखाएँ भी बोला जाता है। हमारा इसका आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। ये डॉट डॉट होती हैं और 3 mm के डॉट के बाद 1 mm गैपिंग होती है। दूसरा क्वेश्चन है, कैट कितने प्रकार के होते हैं। कैट हमारे 5 प्रकार के होते हैं। इसमें होता है 2D, 2.5D, 3D और 3D वायर फ्रेम। चौथा होता है सरफेस मॉडलिंग और पांचवा होता है सॉलिड मॉडलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैट में इनपुट डिवाइस को विभाजित किया जा सकता है। 3 टाइप से विभाजित किया जा सकता है। ऑटो कैट में कितने वर्क स्पेस उपलब्ध होते हैं। 3 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका जो फार्मूला होता है मैं बता दे रही हूँ। ओरिजिनल स्केल अपॉन ओरिजिनल मैप इक्वल टू श्रंक लेंथ अपॉन श्रंक स्केल। इससे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 4 बेरिंग दी है, हमें बैक बेरिंग पता करना है। तो बैक बेरिंग इक्वल टू होता है 4 बेरिंग प्लस माइनस 180। तो इसको सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुमान बंध त्रुटि को पता करना है। तो इसमें सी हमारा कांस्टेंट है, डी हमारा डिस्टेंस है। तो इसका फार्मूला हो जाएगा सी अंडर रूट डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें प्रिसाइज लेवलिंग के लिए जो त्रुटि होती है उसको पता करने के लिए फार्मूला पूछा गया है। तो ई इक्वल टू प्लस माइनस 0.006 अंडर रूट डी होता है। तो ये हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वेक्षण में मामूली उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए अग्नि लेवल का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें प्रिज्मेटाइल मेथड के थ्रू हमें वॉल्यूम को पता करना है। तो उसके लिए फार्मूला होता है D/3 ब्रैकेट में A1 प्लस AN फिर प्लस 4 सम ऑफ इवन प्लस 2 इंटू सम ऑफ ऑड। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ए जो दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A0 आकार की ड्राइंग का क्षेत्रफल पूछा गया है। 1 मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिखाए गए चित्र में बताना है किस चीज़ का है। तो स्टेट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबी रेखाएं डार्ट पतली रेखाओं के रूप में किसको दर्शाते हैं। तो इसमें ये लंबी होती है, फिर इसके बाद डॉट होता है, फिर ऐसे लंबी, फिर डॉट होता है। तो इसको हम सेंटर लाइन कहा जाता है। तो ऐसा आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि ये सेंटर लाइन सममित रेखा और छिद्र और घेर रेखा है सब एक ही होती हैं। अगला क्वेश्चन है, ज्यामिति के रूप में मानचित्रण में सम्मिलित होता है। तो इसमें अनुवादिक और घोड़ीय दोनों होता है। तो इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सतह फिनिश को के प्रतीक द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। तो इसको हम त्रिकोणीय द्वारा किया जाता है। 76 है, वृत्त, दीर्घवृत्त और पैराबोलिक और हाइपरबोला जो होता है, इसमें आकृति जो होती है कौन सी समान होती है। तो शंकु की आकृति समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिकोणीय तल का शीर्ष दृश्य रेखा के रूप में प्रकट होता है और उसके सामने दृश्य मूल आकार के त्रिकोणात्मक रूप में प्रकट होता है। तो तल कौन सा होता है। HB भी होता है और PB। ये हमारा होता है हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए और PB होता है वर्टिकल के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सममित प्रक्षेप कौन सा होता है। तो 3D होता है। सममित का मतलब उसमें 3 डायमेंशन होती हैं, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई या फिर गहराई 3 डायमेंशन ली जाती हैं। DPC का पूरा डैम प्रूफ कोर्स होता है। बॉन्ड के रूप में हेडर और स्ट्रेचर के विकल्प क्रमशः होते हैं। तो उसको इंग्लिश बॉन्ड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इमारत में ढालू छत प्रदान की जाने वाली खिड़की को क्या कहा जाता है।
तो उसको बे विंडो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जैक या आर्च का उठान लगभग कितना होता है? तो आर्च का जो होता है वो लिया जाता है 1/8 से 1/12 तक लिया जाता है। इसमें आर्च का जो है तो राइज पूछा गया है, तो कोई भी आर्च होती है तो ये जो होता है ये उसका राइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवयव जो प्लेट की तल की तरह वायु विफलता को रोकने के लिए यूज किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है स्टीफनर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तल क्षेत्रफल का अनुपात की गणना करने के लिए कौन सा सूत्र यूज करते हैं? तो उसके लिए जो हमारा फार्मूला होता है टोटल कवर एरिया अपॉन प्लॉट एरिया होता है, यानी जितना बना हुआ होगा और फिर टोटल जितना प्लॉट हमारा होता है वो। ये अगला फार्मूला ये क्वेश्चन दिया हो गया है, एस्टिमेशन का है। इसके लिए जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं तो डिपार्चर पता करना है तो D=C-V/N। फिर जो हमारी वैल्यू तो 10,000 हो जाएगा। 10,000 से हम 10 लाख से 50,000 माइनस कर देंगे अपॉन 10, यानी n जो है ईयर है। तो ऐसे करके हमारा डी की वैल्यू आ जाएगी। और 5 वर्ष के लिए पूछा गया तो उसको जितनी वैल्यू आएगी उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर इसके बाद जो वैल्यू आएगी फिर उसको हम 10 लाख से माइनस कर देंगे। ऐसे हमारा जो 5 वर्ष के बाद रेट होगा वो पता चल जाएगा। तो इसका आंसर आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ विशिष्ट कार्यों के लिए लिखित में एक प्रस्ताव दिया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है टेंडर कह सकते हैं। जी हाँ, उसको टेंडर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि संरचना के पत्थर चिनाई में सीमेंट बालू का रेशियो जो दिया है 1:4 है। चिनाई करने पर कितनी बोरी सीमेंट की आवश्यकता होगी? इसको सॉल्व कर लेंगे, 24 बोरी सीमेंट आ जाएगी। कार्य प्रभावित प्रतिष्ठानों के लिए प्राधिकरण की लागत कितने % लिया जाता है? तो मतलब 2% लिया जाता है वर्क चार्ज के लिए। अन्य गतिविधि के तुरंत पहले आने वाली गतिविधि को क्या कहा जाता है? नहीं, कोई भी कार्य कर रहे हैं उसके तुरंत पहले जो किया जाता है उसको पूर्ववर्ती कहा जाता है। या CPM का से क्या होता है? तो CPM होता है क्रिटिकल पाथ मेथड होता है। फिर दिया है PERT विश्लेषण में शिथिल काल या मंदी का समय क्या होता है? तो एक क्रांतिक गतिविधियों के लिए सदैव शून्य लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो CPM को हम CPA और CPS NMT भी कहते हैं। ये CPM के कुछ नाम हैं, इसमें आप नोट कर लीजिएगा। CPA, CPS और NMT। ओके, क्रिटिकल पाथ क्या होता है? तो ये हमेशा लंबा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेड के लिए कंक्रीट का उपयोग नहीं किया था? तो 400 होता है, वो नहीं किया जा सकता क्योंकि ये मीडियम में आता है या फिर क्या ऑर्डिनरी में आ जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंक्रीट की कार्यशीलता पर निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट की कार्यशीलता को मापने के लिए किया जाता है? तो BB टेस्ट होता है, उसको कंसिस्टेंसी के लिए किया जाता है। टोपज की मोह स्केल का क्या मान होता है? तो 8 हो जाता है। टोपज के लिए जो मोह स्केल पे वैल्यू ली जाती है वो 8 हो जाती है। BIS के अनुसार श्रेणी A का जो संपीड़न सामर्थ्य होता है वो होता है हमारा 10.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो इसलिए इसमें कोई भी नहीं है। बुझाने की प्रक्रिया के दौरान में चूना का आयतन जो होता है हमेशा बढ़ता है।
सीमेंट की सूक्ष्मता का परीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा टेस्ट किया था? तो इसके लिए हम एयर परमेबिलिटी टेस्ट किया था। निम्नलिखित में हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा तरीका है जो लकड़ियों को कृत्रिम रूप से संशोधित करने का तरीका नहीं होता? तो इसमें वाटर के द्वारा जो सीजनिंग होती है वो नहीं होती है, और सीजनिंग के लिए हम 10 से 12% लेते हैं, मतलब इसमें लकड़ी में 10 से 12% से अधिक पानी या मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, ठोस लकड़ी की अपेक्षा प्लाईवुड का लाभ क्या होता है? ये सभी होता है क्योंकि संकुचन उभार कम होता है, सभी दिशाओं में समान सामर्थ्य होता है, और इसकी लंबी सीट जो होती है वो मिल सकती हैं। ओके, इसका साइज़ भी हम देख लेते हैं। तो इसका साइज़ जो होता है वो 90, क्योंकि इस ड्राइंग इम्पॉर्टेंट है तो इसमें साइज़ भी पूछ सकते हैं। 90 से 120 सेंटीमीटर चौड़ाई होती है इसकी, और जो लंबाई होती है यानी एल जो होता है वो हमारा 210 लेते हैं, 210 सेंटीमीटर। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर समझ में आ रहा है तो मैं अगले क्वेश्चन भी डाल दूँगी इसमें। थैंक यू सो मच देखने के लिए।